मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद चाइना नहीं माना और भारत के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया। मोदी बेबसी की तस्वीर बना मिन्नतें कर रहा है। आलमी दुनिया भी भारत का साथ छोड़ रही है। रूसी हुक्काम से मदद की उम्मीद भी टूट गई। चाइना ने भारत झूठ मोदी सरकार के मुंह पर दे मारा। इस वक्त भारत में बेयकीनी की कैफियत उरूज पर है। चाहे फौज हो या फिर अवाम, सभी हुकूमत से बड़े मुतालबात कर रहे हैं। क्या ऐसे में मोदी भारत को यकजा कर पाएगा? क्या भारत के टुकड़े होने का वक्त करीब आन पहुंचा है? क्या पाकिस्तान को अब की बार बड़ा कदम उठाना चाहिए? इन सब की तफसील आज की इस वीडियो में बयान की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान जारी खींचातानी में अब तक भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा। चीन मुसलसल धमकियों के साथ साथ भारतीय इलाकों पर काबिज हो रहा है। मकबूजा वादी में मुसलमानों पर बिला वजह जुल्म करने वाले मोदी को यकीनन समझ आ चुका होगा कि फौजी ताकत का इस्तेमाल आम आवाम को किस कदर अजियत देता है। मोदी कई दिनों से चीन की मिन्नतें कर रहा है, मगर इसकी ये मिन्नतें काम नहीं आ रही। जबकि लद्दाख कशीदगी के हवाले से मोदी अपनी आवाम से झूठ भी बोल रहा है। अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल मोदी और उसके हामियों ने अपनी कौम को बताया कि भारतीय फौज ने 40 के करीब चीनी फौजी मार दिए हैं, लेकिन इस झूठ को चाइना ने मोदी के मुंह पर दे मारा है। चीन का कहना है कि लद्दाख पर भारत के साथ होने वाली झड़पों में भारतीय मीडिया की तरफ से 40 चीनी फौजियों की हलाकत वाली खबरें जाली हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान चीनी फौज ने मद्दे मुकाबिल भारतीय फौज के एक कर्नल समेत 20 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया था। यह वाकया एक ऐसे मौके पर रूनुमा हुआ जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी था और अफ्रीकैन की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए थे और कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे अहम अमर यह है कि भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शाहराह तामीर करने की कोशिश में है। चीन सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई बार मुतनब्बे कर चुका है, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। 3,500 किलोमीटर सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दहाइयों से यहां एक भी हलाकत नहीं हुई थी। गैर मुल्की खबर असां इदारे के मुताबिक इस झड़प के दौरान कर्नल समेत 20 भारतीय फौजियों को मार दिया था और 40 के करीब भारतीय फौजी जख्मी भी हुए थे। यही वजह है कि भारत में कोहराम सा बरपा है, जहां पर लोग चीन के साथ मुआशी और सिफारती ताल्लुकात को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। तब मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि यह इतना आसान नहीं कि भारत चीन के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर दे, क्योंकि भारत में सरमायाकारी करने में चीन सबसे आगे है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओली जियान ने गुज़श्ता रोज अहम बयान देते हुए कहा कि भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि लद्दाख में झड़प के दौरान चीन के 40 फौजी हलाक हुए हैं। यहां वाज़ेह कहते चले कि यह खबर जाली और बेबुनियाद है और यह कि भारतीय फौज ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद यह मामला इश्तियाल अंगेजी की तरफ गया और लड़ाई हुई। ताहम इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों अतराफ से अस्करी हुक्काम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन भारत को कामयाबी नहीं हुई। चंद रोज कबल होने वाली सख्त तरीन झड़प के बाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने कहा था कि भारतीय फौजियों ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। ये अमल चीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय फौज सीधे रास्ते पर आए और चीनी फौज से बात करे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन का मौक़िफ़ है कि भारत ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमलों का आगाज किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और भारत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वादी गुलवान के मामले पर चीन हमेशा खुद मुख्तारी को तरजीह देता है। भारतीय फौजियों ने सरहदी हदूद के मामले पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बायस तनाव में मजीद इजाफा हुआ और इस दौरान झड़पें हुई। फौजी सतह के मुज़ाकरात के दौरान जिस चीज पर इत्तेफाक पाया गया था, उसकी भारतीय फौज ने खिलाफ वर्जी की, जिससे दोनों ममालिक के अवाम के जज्बात को नुकसान पहुंचा। चीन अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए भारतीय फौज को मजा चखाने में मसरूफ है।
ताजा तरीन इतलात के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिन्नतें काम नहीं आ रही और चाइना मजीद पेशकदमी करते हुए भारतीय इलाकों में घुस रहा है। गुज़श्ता रोज चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के अहम तरीन इलाके दीप सांग पर भी कब्जा कर लिया है। ये इलाका दौलत बेग ओल्डी के अहम हवाई पट्टी से जनूब मशरिक में 30 किलोमीटर दूर है और भारत के लिए यह हसास फौजी ऑपरेशनल इलाका भी कहलाता है। इसे वाई जंक्शन का नाम भी दिया गया है। इसका 18 किलोमीटर इलाका हिंदुस्तानी सरहद में था, लेकिन अब यहां चीनी फौज का कब्जा है। खुद भारतीय मीडिया के मारूफ चैनल्स और खबर रसां इदारे ये दावा कर रहे हैं कि दीप सांग नामी भारत के अहम तरीन इलाके में चीन ने यहां बड़ी तादाद में फौजी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा यहां फौज की भारी गाड़ियां और फौजी आलात भी देखे गए हैं। यहां आपको ये भी बताते चले कि दीप सांग में ही साल 2013 में चाइना ने बड़ी पेशकदमी की थी। बाद में बातचीत के जरिए मामला हल हो गया था और चीन के फौजी वापस अपनी जगह पर चले गए थे और इसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने नया पेट्रोलिंग बेस तैयार किया था। ताहम अब पेट्रोलिंग बेस समेत तमाम इलाका चाइना के अंडर कंट्रोल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त चीन शदीद गुस्से में है और वो भारत को किसी सूरत आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जबकि चीनी फौज की कार्रवाइयों से भारतीय फौज भी घबरा गई है और वो मुतअद्दिद बार मोदी से दरखास्त कर चुकी है कि भारतीय फौज में इतनी सख्त नहीं कि वो चीन का मुकाबला कर सके। लिहाजा मोदी को चाहिए कि वो चीन से मिन्नत समाजत करके लद्दाख में कशीदगी को कम करे। भारतीय फौज ने तो ये तजवीज भी मोदी को दी है कि जिन इलाकों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है वो इलाके शराफत से चीन के हवाले कर दिए जाए ताकि मामलात मजीद खराब ना हो। अंदर की खबरों के मुताबिक भारतीय फौज में बेयकीनी और बददिली की बदतरीन कैफियत जन्म ले चुकी है और भारत की तमाम अफवाज खौफ में मुब्तला है कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो फिर दिफा कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि चीनी टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जबकि चीन के जंगी हथियार अमेरिका को भी मात दे सकते हैं। ऐसे में भारत पर हमला भारत की मौत साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय फौज मुज़ाहमती कार्रवाइयों से गुरेज कर रही है। दूसरी जानिब मोदी अवाम के सामने झूठ बोलकर हिंदू शरपसंद कौम को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा है, मगर इसका ये हरबा काम नहीं कर रहा और ताकतवर हलकों ने मोदी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि वो चीन से तिजारती ताल्लुक तोड़ दे। तहम माहिरीन मुआशियात मोदी को बतला रहे हैं कि ऐसा करना भारत के लिए बड़े नुकसान का पेशखेमा साबित होगा, लिहाजा इससे इज्तिनाब किया जाए। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के मामले पर अमेरिका के बाद रूस ने भी मोदी को तनहा छोड़ दिया है। मोदी ने बड़ी उम्मीद के साथ राजनाथ सिंह को रूस भेजा ताकि वो जंगी हथियार खरीद कर चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, लेकिन रूस ने भारत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। रूसी वज़ीर खारजा ने राजनाथ सिंह को कहा कि मॉस्को का ख्याल है कि चीन और भारत के दरमियान सालसी की जरूरत नहीं है और रूसी हुक्काम ये भी महसूस करते हैं कि चीन या भारत दोनों में से किसी को मदद की जरूरत नहीं है। रूस दोनों ममालिक को असलहा सप्लाई करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, लिहाजा इस मौके पर वो किसी एक मुल्क की तरफदारी नहीं कर सकता। भारत को अपने मामलात खुद हैंडल करने होंगे। रूसी वज़ीर खारजा के इस बयान के बाद चंद अहम पॉइंट्स भी मंजरेआम पर आ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि मोदी ने राजनाथ सिंह को हथियार खरीदने नहीं बल्कि रूस को सालिस बनाने के लिए रूस भेजा ताकि रूस सालसी का किरदार अदा करते हुए चीन और भारत के दरमियान कशीदगी को कम करे। इससे कबल अमरीकी सालसी को भारत ने मजबूरन रद्द किया क्योंकि कश्मीर के मसले पर मोदी ने तैश में आते हुए पाकिस्तान और भारत कशीदगी के हवाले से ट्रंप की सालसी कबूल नहीं की थी और अब वो किस तरह अमरीकी सदर की सालसी को कबूल कर सकता था। लिहाजा मोदी ने राजनाथ सिंह के हाथों रूस को मदद का पैगाम भेजा, लेकिन रूस ने दो टोक अल्फाज में मदद करने से इनकार कर दिया, यानी भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों, मकरू चेहरे और मुसलसल झूठ बोलने की रिवायत ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। आलमी माहिरीन भी कह रहे हैं कि मोदी की हरकत भारत को तोड़ देंगी और शायद वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।